लोगों को गुड मॉर्निंग और ईशु सहाय। मेरा नाम है सृष्टि स्नेहा तिर्की। आपका ऑनलाइन संडे स्कूल में स्वागत है। तो आइए इस ऑनलाइन संडे स्कूल को शुरू करते हुए हम प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हे पवित्र पवित्र सेनाओं के पिता परमेश्वर, पिता इस घड़ी सारा आदर, सारा महिमा, सारा गौरव तुझे देते हैं, क्योंकि सचमुच में पिता तू आदर और महिमा के योग्य है, तू स्तुति और प्रशंसा के योग्य है। पिता प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद हो कि तूने बीते महीने हमें से हर एक को संभाले रखा और एक नए महीने में हमें प्रवेश करने का अवसर दिया है। धन्यवाद हो पिता कि तूने आज का भोर का प्रकाश हमें देखने को दिया है और एक नया दिन, एक सुंदर दिन हम सभी के जीवनों में जोड़ा है। प्रभु जी, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। पिता प्रार्थना करते हैं इस ऑनलाइन संडे स्कूल के लिए। पिता इस ऑनलाइन संडे स्कूल के हर एक सेशंस को आपके हाथों में सौंप देते हैं। होने दे पिता, इस ऑनलाइन संडे स्कूल के द्वारा आपकी महिमा होने पाए। जो भी लोग इसे देख रहे हैं, होने दे यहाँ पे जो भी वचन शेयर किया जाता है, वे सभी इन वचनों को अपने जीवन में रिसीव करने पाए, सीखने पाए और पिता तेरे विश्वास में और तुझ में बढ़ने पाए। इसलिए पिता हर एक बातों को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। सारा आदर, सारा महिमा तुझे देते हैं और इस विनती को तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और स्वराज पे अनुग्रह से ग्रहण कर ले। आमीन। आइए हम संडे स्कूल को शुरू करते हुए गाना गाएंगे। सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। हो क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। शुक्रिया 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 शुक्रिया
शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया यीशु तेरा। मेरी सुबह तुझ में ही मेरी हर शाम, तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम। शुक्रिया 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 तेरा। शुक्रिया 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 यीशु तेरा। आइए हम विश्वास दर्पण को मान लेकर यूं कहें। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्ट पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पोंतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर शक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह की जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए हम आज का मेमोरी वर्स सुनते हैं, जो हमें मिलेगा नीति वचन 4:1। नीति वचन 4:1। हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ। आमीन। आप इस वचन को याद कीजिएगा और नेक्स्ट संडे ज़रूर से कमेंट कीजिएगा। लास्ट संडे जिसने वचन को कमेंट किया था, उनका नाम है गीमेल कीड़ो और शीतल रुंडा। धन्यवाद। आइए हम सब परमेश्वर के एक सुंदर वचन को सुनते हैं। प्यारे बच्चों, आप सबों को यीशु सहाय। आइए हम लोग आज यावत जेल चर्च होलुंडो संडे स्कूल होकर हम परमेश्वर की महिमा करें, गीतों को गाएं और परमेश्वर का वचन को हम लोग मनन और ध्यान करेंगे। चलिए हम लोग इससे पहले कि आज का संदेश सुने, हम परमेश्वर की उपस्थिति चाहेंगे, सहायता चाहेंगे। हम प्रार्थना करें, हम सिर झुकाएं, प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी जीव पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज के सुंदर दिन को हम सबों को देखने दिया है कि हम सभी बाल बच्चे संडे स्कूल के जवान युवती हम तेरे निकट आ सकते हैं, तेरी स्तुति महिमा आराधना करते हुए प्रभु इस समय तेरा पवित्र वचन को मन ध्यान करना चाहते हैं। इसमें तेरी सहायता और अगुवाई मार्गदर्शन चाहते हैं। इसमें हम सबों की अगुवाई कर, वचन के पढ़े जाने में, सुनने में, सुनाने में पवित्र आत्मा की अगुवाई दे। प्रार्थना और धन्यवाद यीशु नाम से मांगते हैं। हम एक एक पापों को क्षमा करते हुए, दुर्बलताओं को दूर करते हुए प्रार्थना यीशु नाम में सुन और स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। हम लोग आज के लिए प्रभु का वचन जो पंजिका के अनुसार उपदेश वचन ठहरा गया है, उस वचन के द्वारा से हम संडे स्कूल होकर हम संदेश सुनेंगे और उस वचन को एक बार हम लोग धर्मशास्त्र से सुन लेंगे। परमेश्वर का पवित्र वचन धर्मशास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 1 से लेके 11वें पद। सेंट लूक चैप्टर 14 वर्सेस 1 अप टू 11, पेज नंबर 109।
प्रभु का वचन हम लोग धर्मशास्त्र में ऐसा पाते हैं। फिर वह सबत के दिन फरीसियों के सरदारों में से किसी के घर रोटी खाने गया और वे उसकी घात में थे। वहां एक मनुष्य उसके सामने था जिसे जलंधर का रोग था। इस पर यीशु ने व्यवस्थापकों और फरीसियों से कहा, क्या सबत के दिन अच्छा करना उचित है या नहीं? परंतु वे चुपचाप रहे। तब उसने उसे छूकर चंगा किया और जाने दिया और उनसे कहा, तुम में से ऐसा कौन है जिसका गधा या बैल कुएं में गिर जाए और वह सबत के दिन उसे तुरंत बाहर ना निकाले? वे इन बातों का कुछ उत्तर ना दे सके। जब उसने देखा कि आमंत्रित लोग कैसे मुख्य मुख्य जगहें चुन लेते हैं, तो एक दृष्टांत देकर उनसे कहा, जब कोई तुझे विवाह में बुलाए तो मुख्य जगह में ना बैठना। कहीं ऐसा ना हो कि उसने तुझसे भी किसी बड़े को न्योता दिया हो और जिसने तुझे और उसे दोनों को न्योता दिया है आकर तुझसे कहे, इसको जगह दे, और तब तुझे लज्जित होकर सबसे नीचे जगह में बैठना पड़े। पर जब तू बुलाए जाए तो सबसे नीची जगह जा बैठ, कि जब वह जिसने तुझे न्योता दिया है आए तो तुझसे कहे, हे मित्र, आगे बढ़कर बैठ, तब तेरे साथ बैठने वालों के सामने तेरी बड़ाई होगी। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। आमीन। प्रभु में प्यारे सभी जवान युवतियों, सभी बाल बच्चों, आज हम लोग संडे स्कूल होकर परमेश्वर का पवित्र वचन को मनन ध्यान करने जा रहे हैं, और जिसके लिए पवित्र वचन हमने धर्मशास्त्र से सुना है उसको हम अपने जीवन में व्यवहारिक मिलाएं, अमल करें। इसमें हम थोड़ी देर अध्ययन करें। आज हम लोग देखते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह जब अपने सेवकाई में आते हैं तो वह स्वर्गीय अधिकार के साथ आते हैं, परमेश्वर के अधिकार के साथ आते हैं, और परमेश्वर की दी हुई व्यवस्था और नियम को, उपनियम को भी आदर और इज्जत देते हैं। उसी व्यवस्था के अधीन में रहकर प्रभु मसीह सेवकाई के लिए तैयार होते हैं, और जब सेवा के काम में आगे बढ़ते हैं तब उनकी सेवकाई से उन समय के लोग जो अपने को उच्च और ऊंचे ओहदे वाले अधिकारी और धर्म के ज्ञानी समझे जाते थे, उनके नजर में हमारे प्रभु मसीह के सेवा, व्यवहार और काम सबों के लिए अधिक चाहने योग्य हुआ। आज इसके कारण से उन लोगों को जलन हुई, ईर्षा हुई, और इस निमित्त वे लोग उनके प्रति ईर्षालु भाव से उनकी घात में हर समय लगे रहते थे। जब हमारे प्रभु मसीह को उनके सेवकाई के दिनों में जब एक फारिसी के घर में भोजन करने के लिए न्योता दिया गया तो वहां हमारे प्रभु मसीह भोजन के लिए गए, लेकिन वहां जिस घर में भोजन के लिए बुलाया गया था यीशु मसीह पहुंचे हैं, वहां पर बड़े बड़े लोग थे, शास्त्री लोग थे, फारिसी लोग थे, उच्च ओहदे के यहूदी लोग थे। वहां नीचे तबके के लोगों की कहीं जगह नहीं थी या उनको बुलाया नहीं गया था, और उन्हीं में से बहुत सारे ज्ञानी लोग यीशु मसीह के साथ रहकर उनकी ताक में हैं। जितना वे ब्याह भोज में या फारिसी जो मेहमान बुलाया है उसके घर के खाने पीने में जितना रुचि नहीं है, उसे अधिक रुचि उन लोगों को
हमारे प्रभु मसीह के दोष ढूंढने में है। और इसलिए वे सब लोग, हम लोग वचन में पाया है, शास्त्री और फारीसी लोग उस घर में यीशु मसीह के घात में वो लोग लगे हुए थे, बैठे हुए थे। प्रभु मसीह जानते थे कि यहाँ पर जितने बैठे हैं वे लोग मेरे विरोध में हैं और मेरे प्रति ईर्ष्या करते हैं और मेरे विरोध में वे साजिश ढूंढ रहे हैं। फिर भी उनके बीच हमारे प्रभु मसीह एक सवाल रखते हैं। जब उनके पास एक व्यक्ति को लाया जाता है जो जलंधर का बीमारी है, वो बीमार व्यक्ति यीशु के पास लाया गया है और यीशु मसीह वहां पर सवाल पूछते और फारिसियों से, शास्त्रियों से, जो व्यवस्था को जानते हैं, व्यवस्था को सिखाते हैं। और जब प्रभु मसीह ने कहा क्या आज का ये सब्त का दिन है और आज के दिन में किसी मरीज को चंगा करना अच्छा है या नहीं, प्रभु मसीह के इन सवाल का उन्होंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि प्रभु मसीह के सवाल का जवाब देने में वे लोग स्वयं फंस जाते। पहले इस रूप में फंसते, यदि आज के दिन, सब्त के दिन चंगा किया जा सकता है तो हमारे प्रभु मसीह के चंगा काम कर देने से उनको दोष लगाने के लिए मौका नहीं मिलता। इसलिए वे चुप रह गए, शांत रह गए। और दूसरी ओर यदि कहते हैं कि आज के दिन चंगा नहीं करना है, सब्त का दिन है, चंगाई नहीं करना है, तब वे लोग उस शास्त्रीय फारिसियों के विरोध हो जाते जिन्होंने इस मरीज को लाया था। और आने वाले दिन में ये शास्त्रीय फारिसी लोगों को, नीचे तबके के लोग या बीमार को लाने वाले लोग, उनका मान और इज्जत और सम्मान नहीं देते। इसलिए एक और वे शास्त्री फारिसी जवाब इसलिए नहीं देते हैं कि हम जवाब दे देंगे तो दोष लगाने का मौका नहीं मिलेगा, और जवाब नहीं में देते हैं तो लोगों का सामना करना पड़ेगा। आज तक ऐसे परिस्थिति में हमारे प्रभु मसीह ने और जलंधर के बीमारी को चंगा कर दिया और वो चला गया। और चले जाने के बाद हमारे प्रभु मसीह ने, देखते हैं कि इस भोज में जो बुलाए गए हैं वे लोग कैसे कैसे जगह को चुन रहे हैं, कैसे कैसे जगह में वे लोग बैठ रहे हैं। उनको देखते हुए एक ब्याह भोज का उदाहरण देते हुए कहा कि ब्याह भोज में जब तुम जाना तो ऊंचे जगह पर मत बैठना, क्योंकि ऊंचे जगह में जहां पर बैठेगा शायद तुमसे भी बड़ा व्यक्ति को न्योता दिया गया हो और उनके आने पर मालिक कहे कि यहां से नीचे बैठ जा, ये तो दूसरे मेहमान के लिए जगह बनाया हुआ है। क्योंकि यहूदी लोगों के बीच में जब भी ऐसे पार्टी होता था, शादी विवाह का होता था, तो लोगों के पास 3 तरह का जगह तैयार थे। पहले वो जगह थे जहां पर सब लोग बैठ सकते थे। दूसरा वो जगह था जहां पर उनके मेहमानगण, इस कुटुंब परिवार बैठते हैं। और उससे आगे और एक सुंदर और उच्च अच्छा जगह था जहां पर उच्च अधिकारी लोग आकर बैठा करते थे। और जहां तक आज के समय में भी जब हम लोग बड़े बड़े नेताओं को देखते हैं, या हमारे कलीसियाई स्तर में भी हमारे साहब लोग जब आते हैं तो राइट टाइम में नहीं आते। प्रोग्राम्स जब सज जाता है, खबर दिया जाता है, तब आते हैं। इस तरह से जो बड़े मेहमान होते हैं अक्सर पीछे से आते हैं और उनके लिए जगह पहले से तैयार रहता है। हमारे प्रभु मसीह ने कहा इसलिए तुम उस नीचे जगह में जाके बैठना, ताकि मालिक आकर के तुम्हें कहे कि थोड़ा आकर के ऊपर में बैठिए, आप नीचे नहीं बैठिए। अगर इस तरह का कहा जाता है तो मान सम्मान बढ़ेगा, और यदि ऊपर से अगर नीचे उतार दिया जाएगा तो लोगों के सामने बेइज्जती होगा। जब इस तरह की परिस्थिति आती है तब हमारे लिए इस पाठ वचन के द्वारा से कुछ शिक्षा की बातें हैं। सब मिलकर के यह वचन हम लोग शिक्षा देता है कि हम जो यहाँ पर जीवन जीते हैं, जहाँ मंडली में है, समाज में है, कलीसिया में है, हम लोग सब जगह सम्मान इज्जत चाहते हैं। लेकिन सम्मानित होना चाहने पर भी हम लोगों को उसको पाने के लिए, उसको बरकरार बनाने के लिए हम लोगों के जीवन में उस स्वभाव को लाने की जरूरत है। हम लोग चाहने से नहीं होगा, परंतु हम लोगों को दिया जाना है
इसलिए उस तरह का हम लोगों को जीवन जीना है। हम लोग किसी को जब बुलाते हैं तो उसको हम लोग सुंदर फूलों से हाथ पहनाकर स्वागत करते हैं, और उनके आसपास में अगल बगल में हमारे बड़े बुजुर्ग लोग भी होते हैं जिसको हम लोग फूल माला दे करके मान और सम्मान देते हैं। यदि वहां पर कोई व्यक्ति अपने से सुंदर सा फूल दुकान से लाए और खड़ा होकर के सोए, अपने गले में हाथ टंगा ले, तो उसका मान और सम्मान नहीं होगा, परंतु वह अपने जीवन में एक प्रकार से दूसरों के द्वारा से बेइज्जती के रूप में देखा जाएगा। आज हम लोग मान और सम्मान अपने से नहीं ले सकते हैं। हम लोगों को मान और सम्मान मिलना है, और इसलिए हम लोगों को दूसरे को साथ ऐसे व्यवहार करना है कि वो हमें मान और सम्मान और इज्जत दे, अपने दिल में जगह दे, अपने घर में जगह दे, अपने समाज में जगह दे। ऐसा हम लोगों को जीवन जीना है, व्यवहार करना है। और मान और सम्मान की यदि हम इच्छा रखते हैं आज इस वचन के द्वारा शिक्षा लेकर, तो हमारे लिए सबसे पहले काम करना होगा कि हम एक एक को भलाई और अच्छाई काम के लिए अपने को लगा देना होगा। जब हम भला और अच्छा काम करने के लिए अपने जीवन को लगा देंगे तो हम बखान नहीं करेंगे कि हमने ये किया वो किया, लेकिन हमारे कामों के कारण से हमको देखने वाले, हमारे काम को देखने वाले लोग हमें मान और सम्मान और इज्जत देंगे। इसलिए कि हम लोग उस तरह की योग्यता दी गई है, वैसे बना दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह जब इस जगत में आए, यीशु मसीह ने अच्छे गुण और स्वभाव और कामों को हमारे पास रखा है, और वही हम लोगों के लिए आदर्श है, नमूना है, और उसी लीक पर हम लोगों को चलना है। और इसलिए वचन में कहता है यदि हम एक मसीह होकर हम मसीह को पहन लें, मसीह होकर एक मसीह को पहन लें, तो हम मसीही जीवन में यीशु मसीह की उन कामों को करेंगे जो प्रभु यीशु मसीह ने इस जगत में किया है। इफिसी की पत्री में 4:24 में लिखा है, नया मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप में सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में हम सिरजे गए हैं। हम मसीह विश्वासी आज संसार जो मान और सम्मान इज्जत पाता है, हम यीशु मसीह से सीखते हैं कि हम मान और सम्मान और इज्जत कैसे पाते हैं। और आज प्रभु का वचन कहता है मैंने जगत में आया है इसलिए मुझको पहन लो। तो हम यीशु मसीह को ये सब शर्ट और पेंट नहीं है कि हम पहन लें, लेकिन यीशु मसीह के गुण और स्वभाव और विचार और सेवा जो एक दूसरे के प्रति है, उनके गुण को यदि हम जीवन में अपनाते हैं तो हम यीशु मसीह को पहनते हैं। और ऐसे हमारे प्रभु मसीह हम सबों के लिए भी कहते हैं कि हम उस यीशु मसीह को अपने जीवन में उतार लें, ताकि यीशु मसीह की तरह हम जीवन में काम करें। और यीशु मसीह को परमेश्वर में जो महानता दी है, जो बड़ाईपन दिया है परमेश्वर ने यीशु मसीह को, कि वे संसार में आया, मारा गया, गाड़ा गया, दुख उठाया, लज्जित किया गया, लेकिन परमेश्वर वैसे नम्र और दीन और क्रूस पर बलिदान होने वाले यीशु मसीह को स्वर्ग के राज में अपनी दहिना में हाथ में बैठा लिया। हम लोगों के लिए भी यदि इस तरह का मसीह में जीवन जीते हैं, परमेश्वर हमारे लिए मान और सम्मान पाने के लिए जगह देते हैं। हम उसको पाते नहीं, लेकिन हमारे यीशु मसीह में जीवन जीते काम करते हैं, इसलिए हम लोगों को परमेश्वर वो जगह देता है। और इसलिए पहला कि हम लोग उस तरह का जीवन जिए, उस तरह का काम करें भलाई और अच्छाई के साथ। दूसरी है कि हम लोगों को एक दूसरे को सम्मान यदि हम लोग देते हैं तो हमें भी सम्मान, मान और मर्यादा दिया जाता है। मत्ती रचित सुसमाचार में पाते हैं 12:7 में लिखा हुआ है, जहां कहता है जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की यही शिक्षा है। हम लोग चाहते हैं कि हमको सब पसंद करे, सब हमसे दोस्ती करे और हमको सब लोग चाहे, लेकिन यदि हम उस तरह का जीवन नहीं जिएंगे तो हम लोग कोई दोस्ती नहीं करेगा, हमसे कोई पसंद नहीं करेगा। जरूरत है कि हम उनके लिए करें, उनके लिए सेवा करें, उनके साथ रहें, उनकी मदद करें, तो हमारे जीवन में उनके लिए जगह बनेगा और समय पर वह हमें मान और सम्मान देंगे। सम्मान पाना चाहते हैं, हम एक दूसरे का सम्मान करें और तब वो सम्मान हमें मिलेगा। वो हमारे लिए इज्जत की बात होगा, दूसरों के लिए सराहने की बात होगा। तीसरी बात है, हम लोगों के लिए आज के वचन के द्वारा शिक्षा दिया जाता है, आत्म सम्मान जो हम लोगों को प्रभु ने दिया है उसकी हम रक्षा करें।
हम लोगों को परमेश्वर ने जो सम्मान और मान और इज्जत दिया है उसकी हम सुरक्षा करें। हम लोगों को परमेश्वर ने अपने संतान होने का अधिकार दिया है, यह बहुत बड़ा मान माना दिया है। आज हम शान से कहते हैं हम परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं। हम शान से कहते हैं परमेश्वर मेरा पिता है। हम लोग शान से कहते हैं हम इस दुनिया में जिस तरह के जीवन जीते हैं, लेकिन स्वर्ग का राज हमारा राज है, क्योंकि हमारा पिता वहां है और हमारी जगह तैयार किया है। ये हमारे लिए परमेश्वर की ओर से मान और सम्मान और इज्जत ठहरा दिया गया है और उसे हमें सुरक्षित रखने की जरूरत है। और उसको सुरक्षा तब रखेंगे जब हम लोग उस परमेश्वर के राज में रहने के लायक अपने मन और हृदय को तैयार करेंगे। और इसके लिए हम लोग परमेश्वर का बहुत सारे ऐसे वचन पाते हैं बाइबल में, जिसके द्वारा से हम उस राज को सम्मान देने वाले बातों का जीवन में हम लोग सुरक्षित रख सकते हैं। फिलिप्पी के पत्र 2 अध्याय 9वें पद में लिखा हुआ है, एक दूसरे की सेवा करो और सहायता करने के लिए तत्पर रहो। ये परमेश्वर ने जगत को सेवा दिया, जीवन दिया, और आज हम लोगों को भी दुनिया में सेवा करना है, एक दूसरे के लिए मददगार बनना है। और इस तरह से हम लोग उस परमेश्वर की दी मान सम्मान इज्जत को हम लोग सुरक्षित रख सकेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार में हम लोग पाते हैं 5वें अध्याय में हम लोगों को परमेश्वर ने जो मान और सम्मान और पद दिया है, अधिकार दिया है, उसके राज में रहने के लिए, उसके संतान में बने रहने के लिए जो हमें मान सम्मान दिया और इज्जत दिया है, पद दिया है, उसको हम लोग सुरक्षित हम उन तरह के व्यवहारों को अपनाकर सुरक्षित रख सकते हैं। मत्ती 5:3 में कहता है, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज वो उन्हीं का है। परमेश्वर का राज हमारे लिए है और उसके लिए जरूरत है कि हम अपने मन को दीन बनाएं, मन को दीन बनाएं। हम लोग सुसमाचार वचन में बहुत सुंदर सुंदर बातों को पाते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, पहला पतरस 5 अध्याय 6 पद में कहता है, प्रभु के सामने दीन बनो। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हम अपने से नहीं बन सकते, परमेश्वर हमें शिरोमणि बनाते हैं, उच्च पद देते हैं, उच्च स्थान देते हैं। दूसरा हम लोग पाते हैं मत्ती 5 पद में लिखा हुआ है, धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। इस जगत में हम लोग बहुत कुछ छल कपट करके अधिकारी बनते हैं, लेकिन परमेश्वर जब हमारे जीवन में एक अधिकारी होने का हक और पद देता है, तब ये परमेश्वर की ओर से होता है और वो हमारा अधिकार और पद जो पृथ्वी पर मिलता है वो सबों के लिए आदरवंत होता है और वो हमारे जीवन में आनंददायक होता है। और ये तो हम लोगों को प्रभु अपने जीवन में दिखाए हुए हैं। हम लोग 7वें पद में पाते हैं मत्ती 5:7 में, दयावंत बनो क्योंकि तुम पर भी दया की जाएगी। आज हम लोग परमेश्वर की दया के पात्र हुए हैं और आज हम लोग दयावंत जीवन जीना है, एक दूसरे के प्रति दयावान बनना है, और तब आने वाले जीवन में भी परमेश्वर की दया हम पर होती रहेगी। हम लोग 5 अध्याय के 8वें पद में पाते हैं, लिखा हुआ है, धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। ये हम लोगों को सुरक्षित रखना है, उस मान और सम्मान और पद और अधिकार को सुरक्षित रखना है, हमारे प्रभु मसीह के इन अच्छे अच्छे गुणों और स्वभावों को जीवन में अपना करके। परमेश्वर हम सबों को इन बातों के द्वारा से आशीष देवे, सहायता और मदद करे कि हम सभी बाल बच्चे, जवान युवती, आज जिस तरह से हमारे प्रभु मसीह ने एक फारिसी के घर में जाकर के, भोज घर में जाकर के जो शिक्षा दिया अपने व्यवहार और काम के द्वारा से, उसके द्वारा से हम इन कामों को करने के लिए प्रेरणा पाते हैं और इसमें परमेश्वर की बुद्धि और परमेश्वर ज्ञान और समझ की आवश्यकता है। आज हम लोग जब भी प्रभु परमेश्वर के पास आते हैं, हम उधन और घमंड मल कर लेकर नहीं आते, परंतु परमेश्वर आज हम लोगों को नम्र और दीन देखना चाहता है और हमारी नम्रता और दुर्बलता और कमजोरी में भी परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी सामर्थ को प्रकट करना चाहता है। इसलिए परमेश्वर की दी हुई सामर्थ और बुद्धि और ज्ञान जो हमारे जीवन में मिलता है, इस संसार के हर बुद्धि और ज्ञान से ऊपर है और इसके लिए हम लोगों को जीवन में अच्छी तरह से सोच विचार करना है और उसके ध्यान करना है और परमेश्वर की संगति में बने रहने की आवश्यकता है। परमेश्वर हम एक एक को
सभी बाल बच्चों को जवान ज्योतियों का अगुवाई सहायता करे, ऐसा मन रखें। और इस संसार में परमेश्वर की ओर से और समाज की ओर से, दूसरे हमारे पड़ोसियों की ओर से जो मान और सम्मान पर हमारे लिए मिलना है, उस मान और सम्मान के हकदार हो सके और सदा हम एक दूसरे के लिए सहायक होकर परमेश्वर की महिमा करने वाले हो सकें। परमेश्वर हम सबों को इसमें सहायता और अगुवाई करे। आमीन। आइए हम इस वचन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें, प्रार्थना करें। स्तुति, महिमा, आदर और धन्यवाद के जोख महान पवित्र पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज के दिन हम सबों को संडे स्कूल होकर तेरे वचन को मनन ध्यान करने का अवसर दिया है। प्यारे पिता परमेश्वर, आज हम सबों ने एक फारिसी के घर में हमारे प्रश्न से एक मेहमान के रूप में उतरे, जहाँ पर उनके घात में थे, फिर भी वहाँ पर अच्छी अच्छी बातों को, शिक्षाओं को दे करके फिर आगे बढ़े। उस प्रकार की परिस्थिति में भी उन्होंने एक मरीज को शंघाई देकर उनके जीवन को आनंदमय कर दिया है। हे पिता परमेश्वर, आज हम सबों के लिए भी संसार में वैसा ही ठहराया है। मान और सम्मान और मर्यादा हमारे जीवन में हे पिता परमेश्वर यीशु में दिया है। तू चाहता है कि हमारे जीवन में तेरी ओर से दी गई मान और मर्यादा, पद और अधिकार जो हमें मिला है, हमारे जीवन से छीनी ना जा सके, परंतु तेरे भय, प्रेम, भरोसा में, तेरे आज्ञा वचन में, चेतावनी को जीवन पालन करते हुए उसको हम जीवन के लिए सुरक्षित बना सकें। पिता परमेश्वर, इसमें हम सबों की सहायता और अगुवाई करे। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, हम एक एक मन और विचारों की रक्षा रखवाली करे, आपसे लेके सदा लो। आमीन। यीशु सहाय। आइए अब हम एक कहानी को सुनेंगे। तो बच्चों, आज जो कहानी हम लोग सुनेंगे उसका टॉपिक है पहला पाप। पहले आदमी और औरत आदम और हवा एक सुंदर बाग में रहते थे जो परमेश्वर ने उनके लिए बनाया था। पर शैतान एक धूर्त सांप की तरह आया और आदम और हवा की परीक्षा ली। क्या परमेश्वर ने तुमको सही में कहा कि इन पेड़ों के फलों को मत खाओ? सांप ने हवा से पूछा। केवल बीच वाले पेड़ से, हवा ने जवाब दिया। अगर हम इनसे फल खाएं तो हम मर जाएंगे। तुम नहीं मरोगे, सांप ने कहा। यहाँ पर एक कारण है कि क्यों परमेश्वर नहीं चाहते कि तुम इस पेड़ से फल खाओ। अगर तुम खाओगे तो तुम उसके जैसे बन जाओगे, जो वह जानता है तुम भी जानोगे। फिर हवा ने फल खा लिया। उसने कुछ आदम को भी दिया जो उसके साथ था। उसने भी उसे खाया और एकदम से उन्होंने वह जाना जो उन्होंने पहले कभी नहीं जाना था। एक बात जो वे जानते थे वह यह कि वे नंगे थे। उन्होंने अपने आप को ढकने के लिए पत्तों को जोड़ जोड़ कर सील लिया। उन्होंने पहले कभी भी डर और शर्म को महसूस नहीं किया था, इसलिए वह जानते थे कि कुछ गलत हुआ है। आदम, हवा, परमेश्वर ने आवाज दी। हम छिप रहे हैं। आदम ने कहा, हम नंगे हैं। तुम इसलिए आज जानते हो क्योंकि तुमने उस पेड़ से खा लिया है। परमेश्वर ने गहरी सांस ली। तब आदम ने हवा को दोष दिया और हवा ने भी सांप को दोष दिया। परमेश्वर ने कहा, सांप तू पेट के बल चलेगा, एक स्त्री का पुत्र तुझे हराएगा और हवा संतान पैदा करना तेरे लिए कठिन होगा। फिर उसने आदम से कहा, आदम, अन्न उगाना तेरे लिए मुश्किल होगा। तब परमेश्वर ने आदम और हवा के लिए कपड़े बनाए और उन्हें बाग से बाहर भेज दिया। उसने एक ज्वालामय तलवार के साथ एक स्वर्गदूत को वहां पर रखा।
ताकि वह वापस ना आ सके। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं ना करूं मेरे मन में, दौड़ूं तेरी मर्जी को। मैं ना करूं मेरे मन की, दौड़ूं तेरी मर्जी को। लग जाए ऐसी लत तेरी, कुछ और ना अब रिझाए। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना।
को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। गुड मॉर्निंग सबों को, मेरा नाम है गुलशन सुरेन और स्वागत करता हूं आज के इस शो में जिसका नाम है कौन बनेगा बाइबल चैंपियन सीजन 2। जी हां, आपने सही सुना, सीजन 2 में हम लोग घुस चुके हैं और जितनी बेसब्री से आप सबको इंतजार थी इस शो के लिए, उतनी ही बेसब्री से हमें भी इंतजार थी इस शो के लिए। और हमें इंतजार की घड़ी खत्म और हम लोग आज के शो में हम कदम रख चुके हैं। और इससे पहले मैं शो को आगे बढ़ाऊं तो मैं आपको मिलाना चाहता हूं आज के जो कंटेस्टेंट हैं हमारे बीच आज स्टूडियो में मौजूद हैं, जिनका नाम है परितोष तोपनोव। उनके लिए जोरदार तालियां। थैंक यू। और मैं अभी फिर से मैं और एक जो हमारे बीच में जो स्टूडियो में मौजूद हैं, जो कि एज ए एक्सपर्ट के रूप में हमारे बीच में मौजूद हैं, और उनका नाम है आनंद तोपनोव। ठीक है, उनके लिए भी जोरदार तालियां। मैं बता दूं उनके बारे में थोड़े संक्षेप में, तो मैं बता दूं वे पिछले साल के यानी कि लास्ट ईयर के वर्ल्ड संडे स्कूल डे में उन्होंने वर्स राइडिंग कंपटीशन में चैंपियन थे। उन्होंने सभी संडे स्कूल को मात दिया था और उन्होंने प्रथम स्थान पाया था। तो ठीक है, और अभी हम इस शो को हम आगे बढ़ाते हैं और इस शो को बढ़ाने से पहले थोड़ा सा हमारे जो कंटेस्टेंट है उनसे मैं उनके बारे में थोड़ा पूछना चाहता हूँ। जी परितोष जी, ऑफलाइन से ऑनलाइन तक का संडे स्कूल का सफर आपका कैसा रहा? जी, मैं घर से ऑटो पकड़ के निकला, वहाँ से मुझे 30 रुपया लिया और यहाँ से मैं आया आपके स्टूडियो तक, वहाँ पैदल आया। परितोष जी, मेरा बोलने का यह मतलब नहीं था, मेरा बोलने का मतलब यह था कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ऑफलाइन में ऑनलाइन तक? जी, जब ऑफलाइन था संडे स्कूल तब तो हम बच्चों से इंटरेक्ट करते थे, उनसे हंसी मजाक करते थे। लेकिन अब ऑनलाइन जब शुरू किए तो पहले तो हम करने नहीं जानते थे, समझ में नहीं आता था। लेकिन अब थोड़ा हम कैमरा फ्रेंडली हो चुके हैं हम सब। ठीक है, सुन के अच्छा लगा। ठीक है, मैं आपको गेम के रूल समझा देता हूँ। गेम शुरू करने से पहले जो गेम के रूल ये हैं, आपको 6 क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है जी। आज 6 क्वेश्चंस में जो भी क्वेश्चन आपको जिसमें डाउट लगता है, आपको नहीं आता है, तो आपके पास 2 लाइफलाइन है। पहला लाइफलाइन है वीडियो कॉलिंग और सेकंड जो लाइफलाइन है वो एक्सपर्ट की राय। जी, समझ गए? जी बिल्कुल। तो ठीक है, मैं यहाँ दर्शकों के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है हमारे साथ इस खेल में शामिल होने के लिए। मैं बता दूं आपको हर एक सवाल के लिए 15 सेकंड मिलेंगे और उस 15 सेकंड के अंदर आपको जवाब देना होगा। और दर्शकों में बता दूं, आप लोग भी 15 सेकंड के अंदर आप लोग इस सवाल का जवाब जरूर से दीजिए। और आप बेझिझक होके यहाँ पर लाइव चैट में जरूर कमेंट कीजिएगा। मुझे चेक करने दीजिए कितने जन हमसे लाइव चैट में जुड़े हुए हैं। अरे वाह, लगभग 30 से ऊपर हमारे साथ लाइव चैट में जुड़े हुए हैं। और इस समय मैं उनके कमेंट्स को भी देख सकता हूँ। मैं थोड़ा पढ़ देता हूँ क्या क्या कमेंट में है। यीशु सहाय सबों को, गुड मॉर्निंग यीशु सहाय। अरे वाह, इसी तरह हमसे बने रहिए और इसी तरह आप भी जवाब देते रहिए इस लाइव चैट में। और हम लोग अभी गेम को शुरू ही करने वाले हैं। परितोष जी, आप रेडी हैं? जी बिल्कुल। ठीक है, तो परितोष जी, पहला सवाल 1000 रुपए के लिए आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। यीशु ने सामरी स्त्री से कहां पर वार्तालाप किया? क्वेश्चन मैं फिर से पढ़ देता हूं। यीशु ने सामरी स्त्री से कहां पर वार्तालाप किया? ऑप्शन ये रहे, ए बाजार में, बी गलील के झील के पास, सी कुआं के पास, या फिर डी मंदिर में।
और आपका समय शुरू होता है अब। क्या लगता है परितोष जी? और जितने भी दर्शक हैं आप जरूर कमेंट कीजिए इस, अगर आपको पता है इस जी मैं सवाल ऑप्शन का सी के जवाब। साथ जाना चाहूंगा। ऑप्शन सी में? जी ठीक है परितोष जी, ऑप्शन सी में जाना चाहते हैं। कंप्यूटर जी का सी को ताला लगा दिया जाए। ओ माय गुडनेस, सही जवाब है आपका ये कुआं के पास। जी परितोष जी, आपने सही उत्तर दिया है इस क्वेश्चन का, इस सवाल का। ठीक है परितोष जी, मेरे मन में एक सवाल है। जैसे कि मैं जानता हूँ कि आप संडे स्कूल में एक एज अ टीचर हैं, और एज अ टीचर आप एक गिटारिस्ट भी हैं, आप म्यूजिक में रुचि रखते हैं। जी बिल्कुल। तो मेरे मन में एक सवाल आया है कि ये जो गिटार और ड्रम को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्यों कहा जाता है और घड़ी को क्यों नहीं कहा जाता है? जी देखिए, गिटार भी बजता है और ड्रम भी बजता है, लेकिन ये घड़ी नहीं बजता, इसलिए गिटार और ड्रम को हम लोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। अच्छा, मेरे को नहीं लगता, मेरे को घड़ी भी तो बजता है। जी वो कैसे? अरे एक बजता है, दो बजता है, तीन बजता है, चार बजता है, पांच बजता है, कैसे नहीं बजता है? जो सपाट। चलो दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, जो दूसरे सवाल जो 2000 के लिए हैं, और ये रहे आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। राजा साउल के लिए दाऊद क्या करता था? राजा साउल के लिए दाऊद क्या करता था? ए नाचने वाला, बी वीणा बजाने वाला, सी चरवाहा, डी सैनिक। और आपका समय शुरू होता है अब। क्या लगता है परितोष जी? और दर्शकों जो आप लोग देख रहे हैं, इसका कमेंट जरूर कीजिए लाइव चैट में। जी मैं ऑप्शन बी के साथ जाना चाहूंगा, वीणा बजाने वाला। ऑप्शन बी? जी ठीक है परितोष जी, आप बी में जाना चाहते हैं। कंप्यूटर जी बी को लॉक कर दिया जाए। अफसोस, अगर अफसोस होता, अगर आपने ए को चुना होता या सी को चुना होता या फिर डी को चुना होता। जी सही, आपने सही चुना है, बी वीणा बजाने वाला। परितोष जी आप बहुत खुश लग रहे हैं, आपने 2000 जीत लिए हैं, और हमारे दर्शकों ने भी इसका सही उत्तर दिया है। मैं देख सकता हूं कि बहुत ने सही उत्तर दिया है इसका। और चलते हैं अगले सवाल की ओर। जी परितोष जी, हम लोग तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं, और जो कि 3000 के लिए है। और तीसरा सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। मत्ती का व्यवसाय क्या था? मत्ती का व्यवसाय क्या था? ए मछुआरा, बी सब्जी बेचने वाला, सी महसूल लेने वाला, या फिर डी याजक। और आपका समय शुरू होता है अब। दोस्त जी क्या लगता है? ए मछुआरा? मुझे इस क्वेश्चन में डाउट है। डाउट है? ए और बी में मुझे डाउट है। तो क्या करना चाहते हैं? जी मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगा। लाइफलाइन लेना चाहते हैं। कंप्यूटर जी समय को रोक दीजिए। ठीक है परितोष जी, आप कौन से लाइफलाइन में जाना चाहते हैं? जी मैं वीडियो कॉल करना चाहूंगा। वीडियो कॉल करना चाहते हैं? जी। किससे बात करना चाहेंगे आप? जी मैं अपने दोस्त सुमित से बात करना चाहूंगा। सुमित से बात करना चाहेंगे? जी ठीक है कंप्यूटर जी, सुमित को वीडियो कॉल किया जाए। नमस्कार। कोविड-19 अनलॉक की प्रक्रिया अब पूरे देश में शुरू हो गई है। ऐसे में अपने घरों से बाहर तभी निकलें जब बहुत आवश्यक हो। फेस कवर या मास्क पहनते समय ध्यान रहे कि मुंह और नाक अच्छी तरह से ढके रहें। सार्वजनिक स्थानों पर कम से कम 2 गज की दूरी रखें। हेलो जी हेलो जी, मैं गुलशन सुरेन कौन बनेगा बाइबल चैंपियन से बात कर रहा हूँ। अरे गुलशन जी आप? हाँ जी जी, मैं बोल रहा हूँ। आपका तो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। फैन? मैं तो पहली बार आज इस शो को होस्ट कर रहा हूँ, आप कैसे फैन बन गए मेरे? तो मुझे पता नहीं था, मुझे तो बोलने के लिए कहा गया। आपको एक चीज बोलने की कोई क्या जरूरत थी? ओ सॉरी सॉरी। ठीक है, ये जो आपके एक मित्र हमारे साथ कौन बनेगा बाइबल चैंपियन में उपस्थित हैं, जो कि हॉल सीट में विराजमान है, वो एक क्वेश्चन में फंस गए हैं, उनकी मदद कीजिएगा। जी ठीक है परितोष जी बात कीजिए। जी एक क्वेश्चन है, मत्ती का व्यवसाय क्या था? पहला मछुआरा, दूसरा सब्जी बेचने वाला, तीसरा महसूल लेने वाला और चौथा याजक। कौन सा होगा? श्योर तो नहीं हूँ, पर मुझे लगता है सी, ऑप्शन सी, महसूल लेने वाला।
सही में ना? हाँ वही लगता है मुझे। चलिए समय समाप्त हो गई आपकी। तो जी परितोष जी, क्या आप सुमित जी के साथ जाना चाहते हैं? जी मैं अपने दोस्त सुमित का ऑप्शन के साथ जाना चाहूँगा, ऑप्शन सी के साथ जाना चाहूँगा। ऑप्शन सी के साथ जाना चाहते हैं? जी। ठीक है कंप्यूटर जी, ऑप्शन सी में लॉक लगाया जाए। सही जवाब है, महसूल लेने वाला। तो जी दर्शकों, मुझे पूरा यकीन है आप लोग ने भी इसका सही जवाब दिया है और परितोष जी ने भी सही इनका जवाब दिया है। धन्यवाद सुमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ठीक है, हम लोग चौथा सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि 4000 के लिए है। और चौथा सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। किस नबी ने दाऊद राजा का अभिषेक किया था? किस नबी ने दाऊद राजा का अभिषेक किया था? ऑप्शन ए एलिया, ऑप्शन बी एलिशा, ऑप्शन सी मूसा, ऑप्शन डी सामुएल। और आपका समय शुरू होता है अब। परितोष जी क्या लगता है आपको? एलिया, एलिशा, मूसा, सामुएल, कौन नबी हो सकते हैं? जी मैं लास्ट ऑप्शन के साथ जाना चाहूँगा, सामुएल। सामुएल के साथ जाना चाहते हैं? जी बिल्कुल। ठीक है कंप्यूटर जी, डी में ताला लगाया जाए। और दर्शकों आप भी हमारे साथ इसमें लाइव चैट में शामिल हो जाइए, हमें भी आपका इंतजार है। जी सही जवाब है, आपने सही उत्तर दिया है, डी सामुएल। ठीक है जी, हम लोग अगली सवाल की ओर चलेंगे। तो परितोष जी पांचवा सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं जो कि 5000 के लिए है और इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है जी बिल्कुल। इसमें आपको खाली रिक्त स्थान भरना है और इसमें ये लिखा है रोमियो 8 का 9 में, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम खाली स्थान दशा में नहीं परंतु खाली स्थान दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। और ऑप्शन आपका ये है, ए शारीरिक आत्मिक, बी बुरा अच्छा, सी मजेदार खतरनाक, या फिर डी बुरा आत्मिक। और आपका समय शुरू होता है अब। जी मुझे ऑप्शन बी लग रहा है, बुरा अच्छा। ऑप्शन बी, क्या आप कंफर्म है, कॉन्फिडेंट है? मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑप्शन ए हो सकता है। ठीक है कंप्यूटर जी, बी में रुके। अच्छा ठीक है, मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगा। लाइफलाइन लेना चाहते हैं? ठीक है कंप्यूटर जी, टाइम को थोड़ा रोक दिया जाए। ठीक है परितोष जी, ये आपका आखिरी लाइफलाइन है जी। तो एक्सपर्ट की राय आप लेना चाहते हैं? जी बिल्कुल। ठीक है, तो कंप्यूटर जी एक्सपर्ट को बुलाया जाए। जी मुझे तो पहला ऑप्शन ए शारीरिक और आत्मिक सही लग रहा है, क्योंकि मज़ेदार और ख़तरनाक यहाँ पर तो कोई सेंस नहीं बैठ रहा है, क्योंकि खतरनाक के जगह बाइबल में भयानक वर्ड यूज़ किया गया है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। और बुरा और आत्मिक, और बुरा का आत्मिक ऑपोजिट तो होता नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता है। फिर बुरा और अच्छा, ये भी कोई सेंस नहीं बैठ रहा है, तो मुझे लगता है कि ऑप्शन ए शारीरिक और आत्मिक ही सही होगा। तो परितोष जी क्या सोच रहे हैं, आप एक्सपर्ट के साथ जाना चाहते हैं? जी एक्सपर्ट के साथ जाना चाहते हैं। कंप्यूटर जी ऑप्शन ए पर ताला लगाया जाए। जी सही जवाब दिया है इन्होंने। परितोष जी सही जवाब आपने, शारीरिक और आत्मिक, जैसे कि रोमियो 8:9 में कहता है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। ये सही, आपने सही उत्तर दिया है। और मुझे यकीन है हमारे 10 दर्शक जो ऑडियंस जो हमारे साथ लाइव चैट में है वे भी इसका सही उत्तर दिए हैं। ठीक है, हम लोग अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। जी तो परितोष जी हम लोग आखिरी सवाल में आ चुके हैं जी, और मुझे बहुत खुशी है कि आपने आखिरी सवाल तक पहुंच चुके हैं। और मैं एक खुशखबरी आपको देना चाहता हूं कि इस सवाल में आपके पास
कोई समय सीमा नहीं है जवाब देने के लिए, जी, यानी कि आपके पास टाइमर बिल्कुल नहीं है। तो आप बेझिझक होके जितने भी समय आप ले सकते हैं इस सवाल का जवाब देने के लिए। ठीक है जी। ठीक है। छठवां सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। जब यीशु ने कहा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यह बात किससे कह रहे थे? और ऑप्शन रहे ए मती, बी पतरस, सी निकोदेमुस, डी मरियम। क्या लगता है? आपके पास समय है, आप बिना टेंशन का आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। ये बात यीशु ने कही थी, किसे कही थी? मती, पतरस, निकोदेमुस या फिर मरियम? जी, मुझे इस क्वेश्चन में डाउट है। तो आप क्या करना चाहते हैं? देखिए आपके पास, या फिर आप इस गेम को क्विट भी कर सकते हैं, या फिर आप खेलना भी चाहते हैं। अगर आप क्विट करते हैं तो आप जितने धनराशि जीते हैं वो आप घर ले जा सकते हैं। अगर आप खेलते हैं, अगर आपका आंसर रॉन्ग होता है तो आप जितने भी धनराशि जीते हैं वो आप हार जाएंगे। तो परितोष जी, आप किस सोच में पड़ गए? जी, मैं क्विट करना चाहूंगा। आप क्विट करना चाहते हैं? जी। तो कंप्यूटर जी, परितोष जी क्विट करना चाहते हैं? तो जी परितोष जी, आपने जितने भी धनराशि जीते हैं यहाँ से, मैं बता दूं, यह जो आज का जो शो है ये स्पॉन्सर किया गया है मनोरंजन बैंक ऑफ सतरंजी से। और मैं बता दूं इसका एड्रेस कहाँ पर मिलेगा। ये जो एड्रेस आपको मिलेगा, ये जो बैंक आपको जहाँ मिलेगा, ये बुधवार और शनिवार को ही खुलती है ये बैंक। और आप जरूर जाइए सतरंजी में, यह बैंक आपको सतरंजी के बीचों बीच मिलेगी। और वहाँ आपके पास जो भी कार्ड है, आधार कार्ड, राशन कार्ड, लाल कार्ड, ग्रीन कार्ड, जो भी कार्ड है, आप जरूर दिखाइए कैशियर के पास और अपना धन जरूर प्राप्त कीजिएगा। जी। तो परितोष जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपके साथ खेलने में बहुत मजा आया मुझे। आशा करता हूं आप आने वाले समय में भी आप अपना बहुमूल्य समय आज के इस हॉट सीट में जरूर देंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए। अगर आपको भी हमारे साथ कौन बनेगा बाइबल चैंपियन में हिस्सा लेना है, आप भी हॉट सीट में बैठना चाहते हैं, तो ये आपके पास एक बेहतरीन मौका है। आपको जब मौका मिलता है, जब स्मरण वचन को याद करके टाइप करके कमेंट करने के लिए, तो उस समय आप एक्टिव होइए, उस समय एक्टिवली कमेंट कीजिए। और दूसरा जो चांस है, जब आपको लाइव चैट में जब क्वेश्चन पूछा जाता है उसका एक्टिवली आंसर दीजिए, तब आपको मौका मिलेगा। हम चुनेंगे उन प्रतिभागियों में से और हम बुलाएंगे, आपको निमंत्रण देंगे हमारे शो में, जिसका नाम है कौन बनेगा बाइबल चैंपियन सीजन 2 में। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेना चाहते हैं। बाय बाय, और ख्याल रखिएगा अपना, मास्क लगाइएगा, सैनिटाइजर लगाइएगा और सोशल डिस्टेंसिंग जरूर मेंटेन रखिएगा। तब तक के लिए यीशु सहाय, टेक केयर, बाय बाय। आप सब बैठे बैठे थक गए होंगे, चलिए हम मिलकर एक एक्शन सॉन्ग को करते हैं। योना तो भाग रहा था खुदा से छिप छिप कर। योना तो भाग रहा था खुदा से छिप छिप कर। जहाज में वो पकड़ा गया आंधी की वजह से। जहाज में वो पकड़ा गया आंधी की वजह से। योना तो भाग रहा था खुदा से छिप छिप कर। योना तो भाग रहा था खुदा से छिप छिप कर। योना तो सागर में फेंका गया
मछली के पेट में जा गिरा, मछली के पेट में जा गिरा। दुआ मांगी यहोवा से, मुक्ति मिली पछताप से, मुक्ति मिली पछताप से। फिर योना लगा प्रचार में, योना तो भाग रहा था खुदा से छिप छिप कर। योना तो भाग रहा था खुदा से छिप छिप कर। आइए हम संडे स्कूल को अंत करते हुए गाना गाएंगे। जीवन हमर सुना 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 यीशु बीरा रे। जीवन हमर सुना 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 मसीह बीरा रे। यीशु बीरा जिया तुम कैसे रहो मसीह बीरा रे। कैसे जिया वो कैसे रहो, कैसे जिया वो कैसे रहो। डहरे डहरे मैं तो रह जाऊंगा, कदमे कदमे मैं तो भूल जाऊंगा। डहरे डहरे मैं तो रह जाऊंगा, कदमे कदमे मैं तो भूल जाऊंगा। जीवन हमर सुना 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 यीशु बीरा रे। जीवन हमर सुना 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 मसीह बीरा रे। यीशु बीरा जिया वो मैं कैसे रहो मसीह बीरा रे। कैसे जिया वो कैसे रहो, कैसे जिया वो कैसे रहो। दुनिया में चलत लगिन राह नहीं दिसेला, कैसे बताऊं भैया तेरा ही दिसेला। दुनिया में चलत लगिन राह नहीं दिसेला, कैसे बताऊं भैया तेरा ही दिसेला। जीवन हमर सुना 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 यीशु बीरा रे। जीवन हमर सुना 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 मसीह बीरा रे। यीशु बीरा जिया वो मैं कैसे रहो मसीह बीरा रे। कैसे जिया वो कैसे रहो, कैसे जिया वो कैसे रहो। आइए इस संडे स्कूल को अंत करते हुए हम अंतिम प्रार्थना करेंगे।
पवित्र पवित्र जीवित सेनाओं के यहोवा पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के इस पवित्र दिन के लिए जो आपने हम एक एक जन को दिया है पिता। सारी महिमा और प्रशंसा और बड़ाई हम आपकी करते हैं मेरे प्रभु। हाँ मेरे पिता, हम धन्यवाद देते हैं बीते रात्रि घड़ी में, बीते जीवन भर में पिता परमेश्वर हमें जीवता श्वास दिया है पिता परमेश्वर, और हमें भला चंगा रखा है पिता। पिता सारी महिमा और प्रशंसा हम आपकी करते हैं प्रभु। आज के इस दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं जो आपके नाम के गीतों को हमने गाया है, आपको महिमा दिया है पिता। हमारे द्वारा सिर्फ और सिर्फ आपको महिमा मिलने पाए प्रभु। हाँ मेरे पिता, तू बढ़े मैं घटूं पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, हमारे द्वारा आपको महिमा मिलने पाए पिता। हम अंश अंश होकर के तुझ में बढ़ते जाए मेरे प्रभु। पिता जैसा तू प्रेमी है प्रभु जी, हमें प्रेमी बना। जैसा तू पिता परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा किया है प्रभु जी, उसी रीति से पिता परमेश्वर हमें भी अपने अपराधियों को क्षमा करना सिखला पिता। हाँ प्रभु, हम आपके स्वभाव में पिता परमेश्वर बढ़ते जाएं मेरे प्रभु। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते आने वाले जीवन में हर एक पिता परमेश्वर परेशानियों को हम आपके हाथों पर समर्पित करते हैं। इस समय पिता परमेश्वर जितनी परेशानियां हैं, जितनी बीमारियां हैं प्रभु जी, प्रभु तो यीशु मसीह नासरी के नाम से ख़त्म करना मेरे पिता। हाँ मेरे प्रभु, सारी बातों के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता, और आने वाले समय के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। इसी रीति से प्रभु जी हम आपके इस रविवार आराधना को पिता परमेश्वर हम चलाने पाए पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं और ये प्रार्थना मांग लेते हैं मेरे प्रभु जी। दया से सुन लीजिए और स्वर्गीय राज में दया से ग्रहण कर लीजिए। आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना से अंत करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महत्व सदा तेरी है। आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट की दया, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का मिला हम सबों के साथ होए। आमीन। यीशु सहाय। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर से लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।